हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू इंडिया बाय रोहित में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के टॉपिक विश्व के पर्वत। विश्व के पर्वत के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण पर्वत हैं उनको हम आज जानकारी उनके बारे में प्राप्त करेंगे, ठीक है। और उनसे संबंधित जितनी भी बातें होंगी मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैंने एक मैप तैयार किया है, जैसे ये हो गया उत्तरी अमेरिका, और इसके मैंने देश भी इंगित किए हैं कि ये हो गया कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसका जैसे वेनेजुएला, ब्राज़ील, पराग्वे, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, इस प्रकार के इसमें देश पाए जाते हैं। और ये अटलांटिक महासागर है, और ये मैंने इंडिकेट किया है कि ये प्रशांत महासागर है। इस प्रकार से मैंने मैप तैयार किया है, और मैप के द्वारा ही हम बहुत ही अच्छे से जितने भी पर्वत हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस प्रकार हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका जो बेसिक इसकी पृष्ठभूमि है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिनसे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। जैसे यहाँ से गुजरती है 0 डिग्री, और ऊपर से 0 डिग्री जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, और जो ऊपर से गुजरती है 23.5 डिग्री अर्थात कर्क रेखा, और नीचे से मकर रेखा। तो विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों ही रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और एशिया एशिया महाद्वीप जैसे है, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों में ही विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। जिसे विषमताओं का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट के नाम से जाना जाता है एशिया को। और अफ्रीका अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, और इसे भविष्य का महाद्वीप एवं मानव जाति का पालना के नाम से भी जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। तो इससे संबंधित मैंने क्वेश्चन थे बताए। और दक्षिण अमेरिका जैसे महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और उत्तर अमेरिका महाद्वीप जैसे उत्तर, और इनसे संबंधित मैं जितनी भी बातें होंगी मैं आपको बता दूंगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में एक कनाडा है। कनाडा का एक राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर के नाम से जाना जाता है। ये एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्वतों का सागर किस राज्य को कहा जाता है, तो ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा का एक राज्य है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जैसे हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होने के कारण यहाँ की ज़मीन बंजर रह जाती है, और इसलिए इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। और जैसे मैंने ये इंडिकेट किया कि अंटार्कटिका जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ, इसका लगभग 98% भाग जो है वो बर्फ से ही ढका हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं, जैसे और कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अंटार्कटिका को छोड़कर, जैसे अंटार्कटिका जो है, ठीक है, तो अंटार्कटिका को यदि छोड़ दें तो 3 ऐसे महाद्वीप हैं जिनमें सबसे अधिक, जैसे हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसके पूरे अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो पूरे क्षेत्रफल में सबसे अधिक मैदान ही मैदान पाए जाते हैं। यूरोप के सबसे अधिक क्षेत्रफल में मैदान पाए जाते हैं। और अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसके पूरे क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे अधिक पठार पाए जाते हैं अफ्रीका में। और यदि एशिया की बात की जाए तो एशिया में सबसे अधिक पर्वत एवं पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एशिया में सबसे अधिक पर्वत एवं पहाड़ियाँ, और अफ्रीका में सबसे अधिक पठार पाए जाते हैं। और यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में सबसे अधिक मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि पर्वत किस प्रकार बनते हैं। जैसे पर्वत जो होते हैं, पर्वत जैसे जमीन के अंदर का मैग्मा, जब जमीन के अंदर का जो मैग्मा होता है, जो जमीन के अंदर का मैग्मा 2000 मीटर की ऊंचाई पर जब के ऊपर जब जमता है तो पर्वत एवं पहाड़ियों का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे जमीन के अंदर का मैग्मा जब जमीन के ऊपर 2000 मीटर की ऊंचाई पर
जब जम जाता है तो उसे पर्वत एवं पहाड़ियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बेसिक जानकारियाँ थी हमने पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं कि विश्व की सबसे लंबी श्रृंखलाएं कौन सी हैं और उनसे संबंधित विश्व के जितने भी ये महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, इनकी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम पढ़ते हैं एक एक महाद्वीप के बारे में। जैसे अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो कि लगभग पूरे ही महाद्वीप में पाई जाती है, लगभग 10 अधिक से अधिक देशों में इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे जो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज। एंडीज, ठीक है, जो कि 7,000 लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 7,000 किलोमीटर ये लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। और जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है रॉकी पर्वत पड़ता है। रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है ये उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। और तीसरे नंबर पर यदि देखा जाए तो एशिया में पड़ता है हिमालय भारत के साथ साथ पाकिस्तान और चीन एवं म्यांमार और ये यहाँ पर नेपाल और जितने भी भूटान वगैरह 7-8 देश यहाँ पर पड़ते हैं जिन पे हिमालय पर्वत पड़ता है। ठीक है, तो एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यदि पूछी जाए तो हो जाती है हिमालय। और अगर दक्षिण अमेरिका की पूछी जाए तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि दक्षिण अमेरिका की भी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और विश्व की भी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और उत्तर अमेरिका की यदि पूछी जाए तो रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यदि पूछी जाए तो एटलस पर्वत श्रृंखला है जो कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में पाई जाती है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया ये 3 देश मैंने इसलिए इंगित किए हैं कि इन्हीं तीनों देशों में एटलस पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। एटलस, ठीक है, एटलस पर्वत श्रृंखला जो कि अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब हम यूरोप की बात करते हैं। यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो पाई जाती है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है मैं इधर लिख देता हूँ। आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है वो यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की यदि बात की जाए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तो है सॉरी मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया, यहाँ पर है स्कैंडिनेवियन। ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। स्कैंडिनेवियन जो कि यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला है जो कि यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी अगर बात की जाए सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की तो हो जाती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर ली, अफ्रीका की भी बात कर ली और यूरोप की भी बात कर ली। इस प्रकार से हमने इन जो 6 महाद्वीप हैं इनके बारे में सभी जिनकी इन महाद्वीपों की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब बात करते हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी, इन महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब हम बात करें जैसे पर्वत श्रृंखला के बारे में एक क्रम से हम लिख लेते हैं कि जैसे एंडीज है, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसके बाद आती है रॉकी विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद आती है हिमालय। ठीक है, हिमालय विश्व की तीसरी पर्वत श्रृंखला है। और यदि चौथी देखी जाए तो आती है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने 4 बताई हैं। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, रॉकी विश्व की दूसरी लंबी सबसे पर्वत श्रृंखला और हिमालय तीसरी और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज चौथी। इस प्रकार से हमने इनको क्रम से लगा लिया है। अब हम पढ़ते हैं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ। विश्व की यदि सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की जाए तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर।
8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है, और जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और यदि बात करें हर एक महाद्वीप के बारे में बात करते हैं, अब हम पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला जो जैसे अलास्का यहाँ पर पड़ती है, जो कि अमेरिका के अंडर में स्थान पड़ता है अलास्का, ठीक है। तो अलास्का रेंज जो पड़ती है, अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, या इसे डेनाली के नाम से भी जानते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैकिनले या डेनाली, मैकिनले या डेनाली चोटी के नाम से इसे जानते हैं, जो कि अलास्का रेंज में पड़ती है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इसकी सबसे ऊंची चोटी बात की जाए तो एंडीज पर्वत श्रृंखला पर पड़ती है। इसका नाम है इंकागुआ, माउंट इंकागुआ है, इंकागुआ, ठीक है। माउंट इंकागुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप की यदि बात की जाए तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एल्ब्रूस पड़ती है। मैं इधर लिख देता हूँ माउंट एल्ब्रूस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है, और एक काकेशस पर्वत पर पड़ती है। काकेशस पर्वत जो कि एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक है। तो माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम पढ़ते हैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है तंजानिया में पड़ती है, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में स्थित है, और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है, और ये एक ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की यदि बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है वो पड़ती है माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने उत्तरी अमेरिका की भी बात कर ली और लगभग इन सभी महाद्वीपों के बारे में बात कर ली। अब पढ़ते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो माउंट विंसन मैसिव। माउंट विंसन मैसिव जो है वो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। अब इस प्रकार से, और अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में। जैसे हमने बात कर ली कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। अब हम और हमने ये भी बात कर ली कि हर एक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के बारे में भी पढ़ लिया। जैसे उत्तरी अमेरिका की मैंने बताया माउंट मैकिनले या डेनाली सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अलास्का रेंज में पड़ती है। और यदि जैसे मैं बता दूं कुछ, जो एटलस पर्वत श्रेणी है, एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ट्यूबकल, ठीक है। माउंट ट्यूबकल जो है, क्योंकि ये एटलस पर्वत श्रेणी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसकी चोटी भी याद रखनी महत्वपूर्ण है। माउंट ट्यूबकल एटलस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची माउंट एटलस जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ट्यूबकल है, ठीक है। और अब हमने इनके बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं, मैंने कुछ पर्वत निकाले हैं, पर्वत श्रेणियाँ, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे इनको मैंने इंडिकेट किया है, 13 निकाले हैं, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे आल्प्स श्रेणी, ठीक है, आल्प्स श्रेणी जो कि पड़ती है यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप में पड़ती है, ये जर्मनी, फ्रांस, इटली इत्यादि देशों में पाई जाती है, और ये इंग्लैंड में नहीं पाई जाती है, आल्प पर्वत श्रेणी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दूसरा हमने निकाला है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो जर्मनी में पड़ता है, और इसके दाएं तरफ से राइन नदी निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम ब्लैक माउंटेन एवं वाइट माउंटेन। ब्लैक माउंटेन एवं वाइट माउंटेन जो हैं दोनों के दोनों यूएसए में पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों
ब्लैक एवं वाइट माउंटेन दोनों के दोनों यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। और अराकानियुमा जो पर्वत है, अराकानियुमा जो भारत एवं म्यांमार की सीमा जो पड़ती है, भारत एवं म्यांमार की सीमा यहाँ पर पड़ता है अराकानियुमा। अराकानियुमा अराकानियुमा जो है वो भारत एवं म्यांमार की सीमा का विभाजन करता है, अराकानियुमा पर्वत। और इसके बाद पढ़ते हैं गोलन की पहाड़ियाँ। गोलन की जो पहाड़ियाँ हैं वो सीरिया, यहाँ पर पड़ता है सीरिया एवं इजराइल, ठीक है, सीरिया एवं इजराइल की सीमा विभाजन करती हैं गोलन की पहाड़ियाँ। गोलन की पहाड़ियाँ सीरिया एवं इजराइल की सीमा विभाजन करती हैं। अब हम पढ़ते हैं दक्षिणी आल्प्स पर्वत। दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है वो न्यूजीलैंड में पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है, जगह कम होने की वजह से मैंने नीचे लिख दिया है। जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पड़ता है न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड पड़ता है। तो न्यूजीलैंड की जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है दक्षिणी आल्प्स पर्वत, दक्षिणी आल्प्स पर्वत, ठीक है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है वो न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला पर्वत है। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। जैसे 7 तक मैंने पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो है वो जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर साउथ अफ्रीका देश पड़ता है। तो साउथ अफ्रीका देश का सर्वोच्च अगर पर्वत देखा जाए तो सर्वोच्च पर्वत है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, ठीक है। कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत को देखा जाए तो कुनलुन पर्वत एशिया की रीढ़ के यहाँ पर पड़ता है। कुनलुन पर्वत इसे एशिया की रीढ़ के नाम से जानते हैं, एशिया की रीढ़, कुनलुन। कुनलुन पर्वत को एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं माउंट टिटलिस, ठीक है। माउंट टिटलिस एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। जो यूरोप का एक देश है, स्विट्जरलैंड एक बहुत ही विकसित देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संगठनों का मुख्यालय पाया जाता है। जो माउंट टिटलिस है वो पड़ता है स्विट्जरलैंड में। अब हम पढ़ते हैं AP9 पर्वत। AP9 पर्वत जो है वो पाया जाता है इटली में। AP9 पर्वत इटली में पाया जाता है, इटली में। और माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड में पाया जाता है माउंट टिटलिस और AP9 पर्वत इटली में पाया जाता है। यदि हम पिरेनीज और जूरा की बात करें तो इनको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। जैसे ये हो गया फ्रांस का कुछ एरिया, ठीक है, और इससे सटा हुआ है, इससे सटा हुआ है स्विट्जरलैंड, यस बना देता हूँ, यस, ठीक है। और ये हो गया फ्रांस और इससे जुड़ा हुआ है स्पेन। आप ऐसा करना, एक मैप खरीद लेना और मैप में जैसे मैंने इस प्रकार से इंगित किया तो आप मैप को देखकर और इस वीडियो को देखकर आप जब समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आएगा और आप समझ पाएंगे कि मैंने किस प्रकार से इंगित किया, तो आप उनको बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। जैसे अगर मैप देखा जाए तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड और ये हो गया स्पेन, ठीक है। मैंने बताया पिरेनीज पर्वत को हम किस प्रकार से याद करेंगे। स्विट्जरलैंड, हम आप ये बताइए, इसमें पिरेनीज में रन लिखा हुआ है, रन, ठीक है, रन हम वर्ड लिखा रहे हैं, रन। आप ये बताइए रन किस, इन दोनों देशों में से रन किस में पड़ता है। तो फ्रांस और स्पेन में के बीच पड़ता है पिरेनीज। क्यों? क्योंकि जो एस है वो रा की तरह है और आर, ये दोनों मिलके जब बनते हैं रन, ठीक है, तो रन बनता है। तो इस प्रकार से पिरेनीज पर्वत जो है वो फ्रांस और स्पेन के बीच पाया जाता है। और जो जूरा पर्वत है, अब इसमें ये बताइए जा और जर किस में पड़ता है। तो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच पड़ता है जूरा पर्वत। जूरा पर्वत यहाँ पर पड़ता है पिरेनीज, ठीक है। पिरेनीज पड़ता है फ्रांस एवं स्पेन के बीच और स्विट्जरलैंड एवं फ्रांस के बीच पड़ता है जूरा पर्वत, ठीक है। और मैंने 2-3 पर्वत निकाले, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर पड़ता है तुर्की में 2 पर्वत पड़ते हैं, एक है पेंटिक और है टोरस। तुर्की में पेंटिक और टोरस, पेंटिक और टोरस नाम के 2 पर्वत पड़ते हैं, ये तुर्की में पड़ते हैं। सॉरी, पेंटिक और टोरस में पड़ते हैं तुर्की में पड़ते हैं पेंटिकम टोरस नाम के 2 पर्वत पड़ते हैं। और ईरान में 2 पर्वत पड़ते हैं, जैसे एल्ब्रुस और जैग्रोस। मैं लिख देता हूँ एल्ब्रुस एवं जैग्रोस।
रोस, ठीक है। एल्ब्रुस और जैग्रोस नाम के दो पर्वत पड़ते हैं जो कि ईरान में पड़ते हैं, एल्ब्रुस और जैग्रोस। अफगानिस्तान में एक पर्वत पड़ता है हिंदकुश पर्वत, जो कि आर्य जो आए थे तो हिंदकुश पर्वत को ही पार करके आए थे, हिंदकुश पर्वत में ही पड़ता है खैबर दर्रा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और अब हम पढ़ते हैं जैसे एक बचा है फ्यूजियामा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि जापान में, एशिया का एक देश है जो कि प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जो जापान में पड़ता है फ्यूजियामा, ठीक है। फ्यूजियामा एक एक ज्वालामुखी पर्वत है, और ये फ्यूजियामा जो कि जापान में पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। और मैं एक बात और बता देता हूँ, जैसे यदि पूछा जाए कि विश्व का जो पर्वत एवं पहाड़ियाँ हैं, विश्व में पर्वत एवं पहाड़ियाँ जो है 26% भाग जो है वो स्थल का घेरे हुए हैं, 26% भाग स्थल का घेरे हुए हैं, एवं इन पर केवल विश्व की 1% ही जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। विश्व की केवल 1% जनसंख्या ही इन पर्वतों पर निवास करती है, और ये विश्व का 26% भाग जो है घेरे हुए हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे हिमालय हो गया और एटलस हो गया, एवं कुछ युवा वाले पर्वत एवं प्राचीन पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हमारा हिमालय हो गया, और रॉकी पर्वत हो गया, एंडीज हो गया, एवं आल्प्स हो गया, और एटलस हो गया। और इस प्रकार के जो पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखला हैं, ये सभी युवा बलित पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। एवं जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला के नाम से जाने, जैसे अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, एवं हमारे भारत में पाई जाती है अरावली, ये सभी प्राचीन पर्वत श्रृंखला के नाम से जाने जाते हैं। प्राचीन पर्वत श्रृंखला के नाम से अपलेशियन जो कि यूएसए में पाई जाती है, और अरावली जो हमारे भारत में पाई जाती है, ये सभी प्राचीन पर्वत श्रृंखला के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने टैकल कर लिया है। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने बता दिए आपको, और इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें, जिससे कि यहाँ पे दिमाग में रिकॉल हो जाएंगे और आसानी से याद हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जो चाहें कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।